Dear student, good morning. Class 12 Math, video number 10, chapter 1, exercise 1.2, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड बुक खोल ले और देख। क्वेश्चन दिया है, फंक्शन दिया है कि f such that j to j, फंक्शन कोई है, j is a integer, फंक्शन fx इक्वल टू दिया है x स्क्वायर, क्या दिया है fx इक्वल टू x स्क्वायर। पूछ रहा है कि ये फंक्शन बताइए, चेक करिए कि इंजेक्टिव है और सरजेक्टिव है कि नहीं। तो आपको बताना है कि इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों है कि नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। तो मैंने कहा था कि इंजेक्टिव मतलब 1 अगर 1 दिखाने का हमने क्या बताया था, तो मैंने कहा था कि लेट x1 एंड x2 कहां से लेंगे, डोमेन से ले लिया तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2 अगर इक्वल दिखाते हैं, लेते हैं तो हमें हमारा एम क्या होगा, x1 इक्वल टू x2, ये हमारा एम होगा। ठीक, तो ध्यान से देखो, तो लिखेंगे सिंस fx1 इक्वल टू fx2। ठीक, मैंने ले लिया। अब यहां क्या करेंगे कि वैल्यू रखेंगे, fx1 मतलब x1 का स्क्वायर इक्वल टू fx2 मतलब x2 का स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब x1 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां देखें x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 स्क्वायर, प्लस माइनस x2 स्क्वायर। एक बात बताइए कि यहां इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। तो जब यहां इंटीजर है तो इसका मतलब कि देयरफॉर x1 की वैल्यू x2 भी लेंगे एंड x1 की वैल्यू माइनस x2 लेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब यहां देखिए कि x1 तो x2 के बराबर हो जाएगा, कोई भी इंटीजर अगले वाले इंटीजर के बराबर हो जाएगा, इंटीजर के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 5 इंटीजर है तो 5 के बराबर होगा। लेकिन कभी इंटीजर यहां ये x1 माइनस x2 के बराबर हो सकता है नहीं। क्यों कि अगर मैं x1 की वैल्यू 5 लेता हूं तो यहां आप क्या लेंगे, बोलिए, -5 लेंगे तब जाके ये जो है बराबर आएगा, तब जाके बराबर आएगा। यानी यहां x1 की वैल्यू मैंने 5 लिया, x2 की वैल्यू -5 लेंगे तब ये कंडीशन फॉलो होगा। तो क्या ये x1 x2 बराबर मैंने लिया, नहीं लिया, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा x1 x2 इसमें भी अंतर है, जेड। तो लिखेंगे देयरफॉर नॉन 1 नहीं है। अगर इंटीजर नहीं रहता, नेचुरल नंबर रहता तो इसको छोड़ देते तो हमारा x1 बराबर x2 रह जाता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं क्या, ऑन टू दिखाते। ऑन टू के लिए हमने बताया था कि फंक्शन लेते हैं, हम क्या लेते हैं, y एलिमेंट लेते हैं, किससे, कोडोमेन से। सच है तब क्या करते हैं यही कि fx को y के बराबर लिखते हैं। fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, y के बराबर लिख दिया। यहां से क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, x की वैल्यू निकालते हैं। अब क्या करते हैं, अब y की वैल्यू रखते हैं कहां से, यहां से, इंटीजर से, और x की जो वैल्यू मिलती है उसको चेक करते हैं कि क्या ये x बिलोंग कर रहा है डोमेन में, दैट इज किसमें, इंटीजर। हमारा फार्मूला क्या होता है कि हम लेते हैं y बिलोंग्स टू y से, तो
बिलोंग्स टू x होना चाहिए। सच दैट कंडीशन ये है। तो चूंकि यहां जो देखेंगे ये इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये लिखेंगे नॉट इंटीजर, नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों? सिंस y इक्वल टू हमने क्या लिया, मैंने ले लिया 3, ये सॉरी y इक्वल टू हमने क्या ले लिया 3 ले लिया, जो बिलोंग कर रहा है z में। बट x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर 3 नॉट बिलोंग्स टू j, सच दैट fx बराबर y बराबर x स्क्वायर, जो फंक्शन है। तो लिखेंगे नॉट ऑनटू का मतलब सब्जेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ठीक, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड हो गया, बाकी आप करिएगा। ठीक, एक और बता देते हैं उसमें से, जो देखने में टफ लगता हो उसको मैं बता देता हूं और आप सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लास्ट ले लेते हैं। ठीक, लास्ट यानी इंटीजर, ये आपका लास्ट होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। f सब्जेक्ट j टू j दिया, फंक्शन दिया fx बराबर x का क्यूब, हमें दिखाना है 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 के लिए ध्यान दें, क्या करेंगे हम x1 और x2 एलिमेंट लेते हैं किससे, डोमेन से। डोमेन क्या है j, तो fx1 इक्वल टू fx2, सिंस f of x1 इक्वल टू fx2, तो fx1 को क्या लिख सकते हैं x1 का क्यूब इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं x2 का क्यूब। अब क्यूब रूट लेंगे तो x1 इक्वल टू x2, यहां प्लस माइनस क्यूब रूट में नहीं होता है, स्क्वायर रूट में प्लस माइनस होता है, यहां नहीं होता, आप जानते हैं। तो हमारा क्या हो गया, देयरफॉर fx1 इक्वल टू fx2, हेंस सो चाहे लिख सकते देयरफॉर x1 बराबर x2, तो लिखेंगे हेंस क्या, फंक्शन क्या हो गया इज 1 1 या आप कह सकते हैं इंजेक्ट। अब हमें दिखाना है ऑनटू दिखाना है, तो ऑनटू कैसे दिखाएंगे, हम कहते हैं कि हम लेते हैं y बिलोंग्स टू किसमें, कोडोमेन से। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, तो लिखें देयर exist x belongs to j such that fx बराबर y। तो हमें y एलिमेंट लेते हैं z से, इंटीजर से, और दिखाते हैं कि there exists x in j, यानी डोमेन में such that fx बराबर। तो हम सॉल्व करते हैं। नाउ fx बराबर हमारा क्या है y, तो हम fx की वैल्यू क्या रखेंगे, x का क्यूब इक्वल टू y। तो क्या लिखेंगे, तो x की वैल्यू होगी y के पावर 1/3, ये होगा। अब यहां समझिए y की वैल्यू कहां से लेना है, इंटीजर से। y की वैल्यू इंटीजर से लेकर और x की वैल्यू जब यहां फाइंड करेंगे, तो क्या ये x की वैल्यू बिलोंग करेगा किसमें, डोमेन में, नहीं बिलोंग करेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर, ये यहां लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों, क्योंकि हम लिखे सिंस, यहां बता देंगे कि y बराबर हमने लिया क्या 3, y बराबर 3 जो बिलोंग कर रहा है किसमें, z में। तो देयर
there is not exist इसमें there is not exist x इक्वल टू क्या निकालेंगे यहां x इक्वल टू 3 के पावर 1/3 बिलोंग्स टू z। ठीक, इन यहां लिखेंगे 1/3 इन j, या ऐसे लिख सकते हैं आप x इक्वल टू 3 के पावर 1/3 नॉट बिलोंग्स टू j सच दैट क्या fx बराबर हमारा क्या था y यानी x का की। तो ये क्या होगा नॉट ऑनटू नहीं होगा फंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो बाकी जो क्वेश्चन छोड़े हैं आप उसको करिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, ध्यान से देखेंगे बुक में और हिंट कर दे रहा हूं, आप सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फंक्शन दिया है r2r और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है fx बराबर ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि नाइदर 1 1 और नॉर ऑन 2, बताना है कि नाइदर 1 1 है और नॉर ऑन 2 है। तो 1 1 ऑन 2 1 1 पहले देखें तो x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो सच दैट fx1 इक्वल टू fx2 लेते हैं। तो fx1 को क्या लिखेंगे, x1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 ये लिखेंगे। अब यहां ध्यान से देखिए, क्लास 11th में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि यहां मैं लिख दे रहा हूं कि ये वैल्यू 0 1 2 3 होती है कब, जब x जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। ये 1 कब होती है, लेस देन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। 2 कब होती है कि ये जो x होता है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। ये 3 कब होता है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4 ये होता है। इसी तरह बहुत। तो अब ध्यान से देखें, अगर मैं x की वैल्यू 1 और 2 1 से लेके 2 के बीच में अगर लेते हैं तो वो वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर मैं 1 और 2 के बीच में या 1 लेते हैं x की वैल्यू तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा, 1 देगा। तो मैं यहां ले लिया x1 की वैल्यू हमने ले लिया 1.2 एंड x2 की वैल्यू ले लिया हमने 1.3। ठीक, तो यहां ध्यान से देखेंगे ये होगा 1.2 इक्वल टू 1.3। इन दो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी और इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, बोलो। तो यहां हमने क्या देखा कि x1 x2 बराबर नहीं है, तब भी हमारा फंक्शन बराबर आ गया। तो हमारा क्या रिजल्ट मिला कि सिंस x1 नॉट इक्वल टू x2 देयरफॉर fx1 बराबर fx2। हमने क्या बताया था कि अगर x1 x2 बराबर नहीं है
तो फंक्शन हमारा बराबर नहीं होना चाहिए, तब ये क्या होगा 1 1 होगा। यहाँ तो बराबर नहीं है लेकिन फंक्शन इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ बराबर होना चाहिए तब फंक्शन हमारा इक्वल होना चाहिए। तो ये लिखेंगे नॉट 1 1 नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बताते हैं। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आगे देखिए, हम ऑन की बात, ऑन में हमारा ध्यान से देखेंगे कि फंक्शन क्या करता है। ऑन में फंक्शन यही करता है कि हम y एलिमेंट लेते हैं रियल नंबर से सच दैट fx इक्वल टू क्या y, तो हमारा एम क्या होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद ध्यान देंगे, तो हमने ले लिया कि y, नाउ सॉल्व कर रहा हूं, y इज बिलोंग्स टू r सच दैट क्या fx इक्वल टू 1, fx की वैल्यू क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x1, यानी यहां से अब x की वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिए, यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे, अब समझाता हूं, यहां ध्यान से देखेंगे। अब थोड़ा सा यहां आपको इससे समझना पड़ेगा। जैसे हमने ले लिया y की वैल्यू 1 1.2 1.5 2, y रियल नंबर है। ठीक, यानी इन सभी का प्री इमेज होना चाहिए। क्या बोले थे, प्री इमेज होना चाहिए, यही बोला था ना। तो ध्यान से देखेंगे, यहां प्री इमेज है कि नहीं है ये समझते हैं। तो ये 1 का प्री इमेज किसके साथ होगा, किसी के साथ होगा। तो ध्यान दें, y की वैल्यू 1 कब आए, जब x की वैल्यू 1 से लेके और 2 से कम रखें, यानी यहां होगा 1 1 1.2 1.3 1.5 ये। तो ध्यान से देखो, ये 1 किससे 1.9 इतना से इमेज बना रहा है। ठीक, बात समझ में आ रहा है, ये इमेज बना रहा है, लेकिन क्या ये 1.2 इमेज बनाएगा, y की वैल्यू 1.2 इमेज, y की वैल्यू तो 1.2 है, ये नहीं है, ये क्या है फंक्शन y की वैल्यू क्या है 1 2 3 है, नेचुरल नंबर है। ठीक, रियल नंबर इसमें नहीं दिख रहा है, यानी y की वैल्यू हम रियल नंबर यानी दैट इज 1.2 ले, तो 1.2 किसी का इमेज प्री इमेज नहीं रखेगा, यानी 1.2 का प्री इमेज नहीं होगा। तो यहां थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्या यही लिखना पड़ेगा, इसी x की वैल्यू हमने 1 और 2 से कम लिया, सिंस x की वैल्यू हमने इतना लिया, ठीक, या सॉरी y की वैल्यू इन दोनों के बीच में, ठीक, जो कि हमारा क्या है रियल नंबर, बट x नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर such that क्या fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये क्या हो गया नॉट ऑन, ये फंक्शन नॉट ऑन। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो थैंक यू, आज के लिए इतना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
थैंक यू।